हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नव शक्ति स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे दिल्ली सल्तनत के पार्ट 2 पर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, रोमन सम्राट अगस्टम की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली ना लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक ना लगे। यह संदर्भ है बाबर, बी इब्राहिम लोदी, सी बहलोल लोदी, डी जलालुद्दीन खिलजी। इसका सही आंसर हो जाएगा बहलोल लोदी। यह संदर्भ बहलोल लोदी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलबरूनी किसके शासनकाल का इतिहासकार था? ए महमूद गजनवी, बी बलबन, सी अकबर, डी मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी। अलबरूनी महमूद गजनवी के शासनकाल का इतिहासकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करें। निजामुद्दीन औलिया, ये एक सूफी संत थे। मलिक काफूर, इनको हजार दिनारी भी कहते थे। अलाउद्दीन खिलजी, इन्होंने नियंत्रित दाम व राशन की शुरुआत की। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इन्होंने दास राजवंश को उखाड़ फेंका। पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला और चौथे का तीसरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 2 4 1 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुलाम वंश से संबंधित है? ए इल्तुतमिश, बी हुमायूं, सी अकबर, डी शाहजहां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश गुलाम वंश से संबंधित है। हुमायूं, अकबर और शाहजहां ये मुगल काल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? ए हुमायूं, बी अकबर, सी महमूद बिन तुगलक, डी अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही आंसर हो जाएगा महमूद बिन तुगलक। इब्न बतूता महमूद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बावत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज के दाम नियत कर दिए थे, तो ये सही है। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान है जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया था, ये भी सही है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसानों द्वारा दिए गए भू राजस्व अंश फसल के आधे तक बढ़ा दिया गया था, ये भी सही है। तो पूछा गया था इनमें कौन सा कथन सही है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया था? ए फिरोज तुगलक, बी मोहम्मद तुगलक, सी खिज्र खां सैयद, डी सिकंदर लोदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खिज्र खां सैयद। खिज्र खां सैयद ने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के राज्य में आना स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविता लिखा करता था? ए इब्न बतूता, बी बरनी, सी शम्स ए सिराज अफीफ, डी सिकंदर लोदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी गुलरुखी के उपनाम से कविता लिखा करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रजिया सुल्तान के संबंध में असत्य है? ए इल्तुतमिश ने वंशानुगत राज्य तंत्र स्थापित करने की कोशिश की और पुत्रों की अयोग्यता के कारण रजिया को उत्तराधिकारी मनोनीत किया, ये सही है। 1236 ईस्वी में जनता के सक्रिय सहयोग से रजिया सुल्तान दिल्ली की सुल्तान बनी, ये भी सही है। उसने सरदार मलिक याकूत नायब के पद पर नियुक्त किया, ये भी सही है। रजिया ने सर्वप्रथम दुर्ग सामंत वर्ग की शक्ति को सुदृढ़ता प्रदान करने की कोशिश की और गैर तुर्की शासक वर्ग को शक्तिहीन बना दिया, ये गलत है। तुमसे पूछा गया था कौन सा संबंध असत्य है, तो डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? ए जफ़र खां, बी नुसरत खां, सी अल्प खां, डी उलूग खां।
इसका सही आंसर हो जाएगा जफ़र खां। जफ़र खां की मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब उसने राजस्व प्राप्त किया था तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। वर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी मोहम्मद तुगलक। इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। बर्नी ने यह कथन अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? ए लाहौर, बी दिल्ली, सी अजमेर, डी लखनऊ। इसका सही आंसर हो जाएगा लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण है? ए मुसलमान, बी कुषाण, सी सीथियंस, डी मुगल। तो इसका सही आंसर होगा मुसलमान। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण मुसलमान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी फिरोज तुगलक। इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था? ए चौधरी, बी रावत, सी मलिक, डी पटवारी। इसका सही आंसर होगा चौधरी। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी चौधरी होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तबकात ए नासिरी का लेखक कौन था? ए शेख जमालुद्दीन, बी अलबरूनी, सी मिनहाज उस सिराज, डी जियाउद्दीन बरनी। इसका सही आंसर होगा मिनहाज उस सिराज। तबकात ए नासिरी का लेखक मिनहाज उस सिराज था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? ए लोदी वंश, बी सैयद वंश, सी तुगलक वंश, डी खिलजी वंश। इसका सही आंसर होगा सैयद वंश। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश का राज्य स्थापित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किए थे? ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी फिरोज तुगलक, सी सिकंदर लोदी, डी शेरशाह सूरी। इसका सही उत्तर होगा फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज तुगलक। इसका सही उत्तर होगा फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? ए गयासुद्दीन तुगलक, बी फिरोज तुगलक, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी बलबन। तो इसका सही उत्तर होगा गयासुद्दीन तुगलक। नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? ए रामचंद्र देव, बी प्रताप रुद्र देव, सी मलिक काफूर, डी राणा रतन सिंह। इसका सही उत्तर होगा रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ए शहाबुद्दीन, बी मुइजुद्दीन, सी
मोहम्मद बिन शाम, डी ये सभी। इसका सही आंसर होगा डी ये सभी। शहाबुद्दीन, मुइजुद्दीन, मोहम्मद बिन शाम, इन तीनों नामों से मोहम्मद गौरी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी मोहम्मद गौरी, सी इल्तुतमिश, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर प्रथम आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया था? ए मुल्तान, बी अनिलवाड़ा, सी पंजाब, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा मुल्तान। मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण मुल्तान के विरुद्ध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया? ए सोलंकी शासक भीम सेकंड, बी पृथ्वीराज चौहान, सी जयचंद, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सोलंकी शासक भीम सेकंड भारत का पहला शासक था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद का मूल था? ए भटिंडा, बी मुल्तान, सी उच्च, डी अनिलवाड़ा। तो इसका सही आंसर होगा भटिंडा। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद का मूल कारण भटिंडा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? ए तराइन का प्रथम युद्ध, बी तराइन का द्वितीय युद्ध, सी चंदावर का युद्ध, डी पानीपत का प्रथम युद्ध। तो इसका सही आंसर होगा चंदावर का युद्ध। मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में हुआ युद्ध चंदावर के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी के किस सेनापति ने बिहार, विजय, बंगाल एवं असम पर आक्रमण किया? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, सी नसरुद्दीन ख्वाजा, डी ताजुद्दीन बलदौज। इसका राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी का सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक था जिसने बिहार विजय, बंगाल विजय और असम पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिसने भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दी। बाद में होने वाले आक्रमण इसके परिणाम मात्र थे। यह कथन किसका है? ए बी.ए. स्मिथ, बी लेनपुल, सी ईश्वरी प्रसाद, डी अलबरूनी। तो इसका राइट आंसर होगा बी.ए. स्मिथ। यह कथन बी.ए. स्मिथ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था? ए महमूद गजनवी, बी मोहम्मद गौरी, सी चंगेज खां, डी तैमूर लंग। तो इसका राइट आंसर होगा महमूद गौरी। मोहम्मद गौरी भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था। मोहम्मद गौरी का आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, वे सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। दूसरा, वे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के दरबारी कवि थे। तीसरा, उन्होंने भारतीय वाद्य यंत्र वीणा एवं ईरानी वाद्य यंत्र तंबूरा के मिश्रण से सितार का आविष्कार किया। चौथा है, उन्होंने ख्याल गायकी का आविष्कार किया था। तो इसका राइट आंसर होगा, इनमें से हमें सत्य बताना है। तो पहला, वे सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, ये सही है।
वे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के दरबारी कवि थे, ये भी सही है। उन्होंने भारतीय वाद्य यंत्र वीणा एवं ईरानी वाद्य यंत्र तंबूरा से सितार का आविष्कार किया, ये भी सही है। उन्होंने ख्याल गायकी का आविष्कार किया था, ये भी सही है। यानी हमारा सही आंसर होगा ए, 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्न में से कौन सा सही अनुक्रम है? पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, आराम शाह। तो इसमें हमें सही क्रम बताना है। तो सबसे पहले गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक हुए, उसके बाद आराम शाह आए, फिर इल्तुतमिश, फिर रजिया सुल्तान। यानी पहला, फिर चौथा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ये सही उत्तर हो जाएगा बी वाला, बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए उत्तरदायी है? फर्स्ट है दुर्बल प्रशासन, सेकंड तैमूर का आक्रमण, थर्ड है अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव, फोर्थ है मिश्रित संस्कृति का उदय। तो इसमें हमें बताना है कौन दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए उत्तरदायी है। तो पहला दुर्बल प्रशासन, ये उत्तरदायी नहीं है। तैमूर का आक्रमण, ये सही है। अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव, ये भी सही है। मिश्रित संस्कृति का उदय, ये भी सही है। यानी यहाँ सही उत्तर होगा बी वाला, 2 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? ए, क्रूर एवं निरंकुश शासक, बी, अफगान अमीरों का खिलाफत, सी, महान निर्माता एवं कला का पुजारी, डी, दौलत खान ने काबुल के शासक बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बुलाया था। तो इसमें हमें बताना है कौन सा सत्य नहीं है। क्रूर एवं निरंकुश शासक, ये सही है। अफगान अमीरों का खिलाफत, ये भी सही है। महान निर्माता एवं कला का पुजारी, ये गलत है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में असत्य है? ए, उसने चालीसा दल से संबंधित सामंतों का नमन किया, यहाँ पर होगा दमन किया। दमन किया। बी है, कानून एवं व्यवस्था की बहाली के लिए उसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। सी, उसने केंद्रीय सैनिक विभाग दीवान ए अर्ज की स्थापना की। डी, इनमें से कोई नहीं। तो हमें इसमें असत्य कथन छांटना है। पहला, उसने चालीसा दल से संबंधित सामंतों का दमन किया, ये सही है। सेकंड है, कानून एवं व्यवस्था की बहाली के लिए उसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई, ये भी सही है। उसने केंद्रीय सैनिक विभाग दीवान ए अर्ज की स्थापना की, ये भी सही है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंशों का सही क्रम है? फर्स्ट गुलाम वंश, खिलजी वंश, लोदी वंश, सैयद वंश और तुगलक वंश। तो इसमें हमें सही क्रम बताना है। तो इसका सही आंसर होगा, सबसे पहले आया गुलाम वंश नंबर 1 पर, नंबर 2 पे आया खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद आया तुगलक वंश, यानी पहला, दूसरा, फिर पांचवा। उसके बाद आया सैयद वंश, फिर लोदी वंश। हमारा राइट आंसर होगा बी, 1 2 5 4 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाई दरवाज़ा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? ए, जमात खाना मस्जिद, बी, सीरी, सी, कुतुब मीनार, डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा कुतुब मीनार। अलाई दरवाज़ा कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी के आक्रमणों का निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ? ए, पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तरी भारत एक केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया। बी, भू राजस्व से प्राप्त आर्थिक साधन अप्रत्यक्ष रूप से शासक के हाथों में केंद्रित हो गया। सी, उत्तरी भारत में एक नगरीय क्रांति का सूत्रपात हुआ। डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमें बताना है कौन सा परिणाम नहीं हुआ। पहला, पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तरी भारत एक केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया। तो यही हमारा सही आंसर होगा, ये परिणाम नहीं हुआ। बाकी भू राजस्व से प्राप्त आर्थिक साधन अप्रत्यक्ष रूप से शासकों के हाथ में केंद्रित हो गया, ये सही है।
उत्तरी भारत में एक नगरीय क्रांति का सूत्रपात हुआ, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने के लिए निम्न में से कौन से कारण थे? पहला, उनके समाज का पृथकतावादी एवं अनुदार होना। बी, असमानता पर आधारित जाति व्यवस्था। तीसरा है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अवनति। चौथा है भारतीयों की शांति एवं अहिंसा की नीति। तो इसमें कौन से कारण थे ये हमको बताना है। तो पहला, उनके समाज का पृथकतावादी एवं अनुदार होना, ये कारण था। दूसरा, असमानता पर आधारित जाति व्यवस्था, ये भी सही है, ये भी एक कारण था। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अवनति, ये भी एक कारण था। भारतीयों की शांति एवं अहिंसा की नीति, ये कारण नहीं था। तुम्हारा सही उत्तर हो जाएगा सी वाला, पहला, दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया। ए, यूनानियों ने। बी, अंग्रेजों ने। सी, तुर्कों ने। डी, मुगलों ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा तुर्कों ने। भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल के सिक्के टंका, शशगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने होते थे? ए, चांदी, चांदी, तांबा। बी, सोना, चांदी, तांबा। सी, चांदी, जस्ता, तांबा। डी, सोना, जस्ता, तांबा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, चांदी, चांदी, तांबा। सल्तनत काल में टंका चांदी का, शशगनी भी चांदी का और जीतल तांबा धातु का बना होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? ए, अलाउद्दीन खिलजी। बी, बहलोल लोदी। सी, फिरोज तुगलक। डी, नसरुद्दीन महमूद तुगलक। तो इसका राइट आंसर होगा नसरुद्दीन महमूद तुगलक। तैमूर लंग ने नसरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? ए, ब्रजभाषा। बी, अवधी। सी, खड़ी बोली। डी, भोजपुरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खड़ी बोली। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली में अग्रगामी की भूमिका निभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले करों को इंगित करता है? पहला, खराज। दूसरा, खुम्स। तीसरा, उस्त्र। चौथा, मुक्तई। तो इसमें खराज, उस्त्र और मुक्तई, ये तीनों भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 1,3,4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर को ही कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान ने शुरू किया था? ए, अलाउद्दीन खिलजी। बी, फिरोज तुगलक। सी, मोहम्मद बिन तुगलक। डी, सिकंदर लोदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। अमीर को ही कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? ए, गयासुद्दीन बुलबन। बी, अलाउद्दीन खिलजी। सी, महमूद बिन तुगलक। डी, फिरोज शाह तुगलक। इसका सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता दिया था? ए, ताजुद्दीन यल्दौज। बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। सी, शमशुद्दीन। डी, इल्तुतमिश। तो इसका राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम अक्ता प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुगलक नामा के रचनाकार का नाम क्या है? ए, बरनी। बी, गुलबदन बेगम। सी, अमीर खुसरो। डी, इसामी।
तो इसका सही आंसर होगा अमीर खुसरो। तुगलकनामा के रचनाकार अमीर खुसरो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? ए मोहम्मद बिन कासिम, बी महमूद गजनवी, सी शेर शाह, डी अकबर। तो इसका सही उत्तर होगा महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे। लास्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी इल्तुतमिश, सी मोहम्मद बिन तुगलक, यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक होगा, और डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।